आप एक नौजवान पत्रकार हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ और आगे बढ़िए। क्या कुछ करना चाहेंगे सर? तेजस्वी जी कह रहे हैं हम 100 दिन तक नहीं बोलेंगे। पत्रकार जी, मैं संवैधानिक पद पे हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम से नहीं हूँ। सर आरसीपी सिंह दोबारा से एंट्री कर रहे मैंने हैं, कहा ना कि मैं एक सार्वजनिक काम से हूँ, कोई कमेंट नहीं करेंगे। कोई नो कमेंट। आप एक नौजवान पत्रकार हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ और आगे बढ़िए। नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं हेलो नंदा। मेरे मौजूदगी चंडासी में है और देखते हैं विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री नरेंद्र नारायण यादव जी आए हुए हैं। और आइए जानते हैं जो राजनीतिक हलचल चल रहा है अभी जदयू में और राजद में, दोनों के बारे में सवाल करेंगे कि आरसीपी सिंह भी आ रहे हैं तो क्या जदयू को कमी खल रहा है आरसीपी सिंह का, या और जो आपके तेजस्वी जी हैं वो कह रहे हैं कि हम 100 दिन तक नहीं बोलेंगे, ताकि जानते हैं उपाध्यक्ष से क्या कुछ कहना है। सर एक सवाल सर, क्या कुछ करना चाहेंगे सर? तेजस्वी जी कह रहे हैं हम 100 दिन तक नहीं बोलेंगे। पत्रकार जी, मैं संवैधानिक पद पे हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम से नहीं आया हूँ। एक यहाँ ट्रस्ट के द्वारा कमल भी चलता है, इसलिए मैं आया, मैं सब चीज़ से दूर रहता हूँ। सर आरसीपी सिंह दोबारा से एंट्री कर रहे हैं, मैंने कहा ना कि मैं एक सार्वजनिक काम से आया हूँ, कोई कमेंट नहीं करेंगे। कोई नो कमेंट। ये तो मैं अपनी ओर से आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। 2026 आपका सुखमय हो। आप एक नौजवान पत्रकार हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ और आगे बढ़िए। जी सर, हमारा सुनने में हमने जैसे जो गूगल किया, आपके बारे में जानने की कोशिश किया तो कहा जाता है कि आप इतने ईमानदार हैं कि उसका एक उदाहरण है मंत्रियों को, और आपसे लेना भी चाहिए शिक्षा उनको, क्योंकि कहा जा रहा है, एक मैंने कहानी पढ़ा था कि शायद आपके बोलना नहीं चाहिए कि आपके घर में शादी था और अकाउंट में बहुत कम पैसे थे, 1 लाख रुपए थे, तो नीतीश कुमार जी को पता चला तो वो आपके घर में सारी व्यवस्था करवाया, ऐसा कुछ। पत्रकार महोदय, लोग विश्वास नहीं करते कि एक मंत्री के घर में शादी हो और ऐसा हो, तो आप कितने ईमानदार हैं सर? देखिए पत्रकार महोदय, संत कबीर ने कहा है कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। यानी बच्चा धरती पर रोते हुए आता, खुशियाँ मनाई जाती परिवार के द्वारा, और फिर उन्होंने कहा ऐसी करनी तू करे, तू हंसे जग रोए। हंसते हंसते धरती पर से चले जाओ और दुनिया रोए। अभी आप देख रहे हैं ट्रस्ट के द्वारा कंबल का वितरण हो रहा है। चेहरा देखिए, गरीब गुरबा किसान मजदूर है, वो आशीर्वाद इनको देते होंगे आखिर जगह पे। अमन जी पप्पू जी को आशीर्वाद देते हैं। जी, नर की सेवा नारायण की सेवा। जी सर, जी सर। जन की सेवा जनार्दन की सेवा, जनार्दन भगवान। और सच्चाई और ईमानदारी से जो आदमी कार्य करता है, ईश्वर की कृपा उस पर बनी रहती है किसी जगह पर। आदमी इस धरती पर न लेके कुछ आया है, न लेकर के कुछ आएगा। हम लोग एक समय कहते थे कि नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा, साथ यही एक बात चलेगी बाबा, साथ न देंगे बंधु बराती, साथ न देंगे संगी साथी, एक दिन तू धुआं में मिल जाएगा। इसलिए अच्छे अच्छे कर्म करते हुए धरती पर से चले जाना चाहिए। लेकिन सर यहाँ के जो अधिकारियों के यहाँ 7 पाप कर्म का एक बोर्ड टंगा होता है, महात्मा गांधी टंगे रहते हैं, लेकिन फिर भी इतने सारे लोग अधिकारी पकड़ा रहे हैं अभी सर। पत्रकार क्या शिक्षा देना चाहिए? पत्रकार महोदय, कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संसदीय प्रणाली है, इसमें जनता मालिक होती है। जी सर। जनता का आशीर्वाद हम लोगों को मिला, 202 विधायक। जी जी। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को चुना। जी जी। वो नीति बनाते हैं, कार्यक्रम बनाते हैं, तो लोकतंत्र में जनता मालिक है। जो भी सरकारी सेवक है वो जनता के सेवक क्यों मालिक नहीं है। उन्हें सरकार वेतन देती है, भत्ता देती है, गाड़ी देती है, पेंशन भी देगी। उनका धर्म और कर्तव्य होना चाहिए कि जनता के साथ अच्छा व्यवहार करें, जो सही काम हो वो करें, और एक सेवक बन के वो काम करें। वो कृपा नहीं कर रहे हैं, उनका धर्म और कर्तव्य है जनता की सेवा करना। ये मेरे साथ ये विधानसभा के उपाध्यक्ष जी थे और इन्होंने कहा कि एक ऐसे सच्चे मंत्री रह चुके हैं और इतने सीधे हैं और इतने ऑनेस्ट हैं कि आप इनकी कहानी जब पढ़ेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। और ये कह रहे हैं कि ऐसे ट्रस्ट को भी समर्थन करेंगे और इनको सहयोग किया जाएगा।